हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को देखना है चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स अपने को इसमें कवर करने हैं। देखिए इसके अंदर 9 टॉपिक्स हैं, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टार्ट करेंगे अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। देखिए चैप्टर का जो नाम है उसी को पहले अपन समझते हैं कि शॉर्ट रन क्या होता है, फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, ये अपन देखेंगे। और उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन ने क्या बेसिक एजम्पशंस लिए हैं, या फिर अपन यूं बोले कि ये जो चैप्टर जिस थ्योरी के ऊपर बना है, कीनेशियन थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर क्या बेसिक एजम्पशंस लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन शॉर्ट रन के साथ में। देखिए शॉर्ट रन पहले अपन यूं समझ लेते हैं। शॉर्ट रन का मतलब इतना छोटा टाइम पीरियड जहां पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाली है, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाली है, तो उतने छोटे टाइम पीरियड को अपन बोलेंगे शॉर्ट रन। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच level of output is determined exclusively by the level of employment in the economy। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट हो चुकी है, अब किस पे डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कितना ज्यादा प्रोड्यूस होएगा, जितना आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होएगा। जितने लेबर लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे उतना ज्यादा देश के अंदर क्या होएगा, आउटपुट प्रोड्यूस होएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी को अपन ने यहां पे कांस्टेंट रखा है, तो लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती है। तो ये तो हो गया शॉर्ट रन। अब अपन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होएगा। देखिए ऐसा आउटपुट जहां पे आपके एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, मतलब देश के अंदर जितनी डिमांड आ रही है उतना का उतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे अपन क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम आउटपुट बोल देंगे। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है। देखिए जो प्रोड्यूसर हैं जब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं तब उनका वेस्टेज हो जाता है कि कुछ आउटपुट उनका सेल नहीं हुआ है तो वो पड़ा हुआ रह जाता है, और यदि उनका प्रोडक्शन कम रह जाता है तब उनके अंदर एक डिजायर रह जाती है कि हम अभी ज्यादा बेच सकते थे, मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा थी बट हमने कम प्रोडक्शन किया इसलिए हमारा प्रॉफिट कम रह गया। तो देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होना चाहिए, जितना डिमांड आ रही है मार्केट के अंदर उतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए, उसे अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट। देखिए लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर द एग्रीगेट डिमांड इज equal to the aggregate supply in the economy. It signifies that whatever the producer intend to produce during the year is exactly equal to what the buyer intends to buy during the year। अब यहां पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है इंटेंड टू बाय या फिर इंटेंड टू प्रोड्यूस। अब इंटेंड का क्या मतलब है, हमेशा ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन होता है वो कभी भी एक्चुअल डिमांड के इक्वल नहीं हो सकता है, बट जो मार्केट से डिमांड आने के चांसेस थे और जो अपन ने प्रोडक्शन किया वो तो इक्वल हो सकते हैं। तो अपन हमेशा जब इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करते हैं तो अपन हमेशा एक्स आंटे, देखिए ये वर्ड अपन बाद में आने वाले अपने लेक्चर्स के अंदर और डिस्कस करेंगे, तो एक्स आंटे एडी इज इक्वल्स टू एक्स आंटे एएस। अपन इसकी बात करेंगे, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, बट अपन ने क्या इंटेंशन किया था वो अपना बराबर हो जाना चाहिए, जितना अपन के डिमांड आने के चांसेस थे वो अपना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब नेक्स्ट अपने को देखना है 3 बेसिक एजम्पशंस। ये जो 3 एजम्पशंस हैं ये कीन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर अप्लाई किए हैं। तो देखिए क्या क्या एजम्पशन है। पहला एजम्पशन अपन देखिए ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि अपन शॉर्ट रन पीरियड की बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पे ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जहां पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहने वाली है। सेकंड उसने एजम्पशन लिया है क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में, मतलब अभी अपन जो इकोनॉमी लेंगे वो ओनली 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, जहां पे आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि हाउस होल्ड द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि प्रोड्यूसर द्वारा किया हुआ एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर क्या क्या आ गए, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। वैसे एडी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, जो अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था। अभी अपने को सिर्फ यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करनी है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की ही बात करेंगे। इसके बाद में जो एजम्पशन उसने लिया है वो लिया है कि एएस इज
परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि एएस कितना भी चेंज हो सकता है, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है वो कितना भी ज्यादा और कितना भी कम हो सकता है। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? देखिए, जो एएस है वो आपका एडी के ऊपर डिपेंडेंट होएगा, क्योंकि मार्केट में जितनी डिमांड आएगी उतना ही अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो जितनी भी डिमांड आ रही है अपन उतना उतना प्रोडक्शन करते जाएंगे, क्योंकि एएस तो क्या है, आपका परफेक्टली इलास्टिक है। दूसरी बात, जब एडी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहां पे कांस्टेंट है, तो एडी डिपेंड कर रहा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। तो अपन बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो अपना प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, कि कितना देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है आपका एएस, मतलब आपका प्रोडक्शन। ओके, तो अभी अपन ने आज की क्लास के अंदर ये जो 3 टॉपिक्स थे इनको अपन ने कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे अपन डिटरमाइन करते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होना चाहिए, और कैसे अपन रीस्टोर करते हैं, यदि अपना इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं आ रहा है तो कैसे इकोनॉमी के अंदर वो इक्विलिब्रियम आउटपुट फिर से रीस्टोर होता है। ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।